जय हिंद दोस्तों। वेलकम इन योर ब्यूटीफुल चैनल एमएलवी स्टडी। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एच स्पेस यानी हल्बर्ट स्पेस क्या होता है। ठीक, तो इस वीडियो में अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की। क्वांटम मैकेनिक्स की बहुत ही अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं। और बेसिकली ये चीजें आपको बुक्स से तो समझ में, मतलब बहुत ही रेयर चांस में ही समझ में आएगी। तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि वीडियो एंड तक देखना। छोटा ही है, 2-5 मिनट का। देखना अच्छे से, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो वो टॉपिक क्या है अपना आज, कि डायमेंशन एंड बेसिस ऑफ ए स्पेस। डायमेंशन एंड बेसिस क्या होता है किसी स्पेस के लिए, तो समझना। धैर्य से लास्ट तक देखना, समझ में आएगा। देखिए, बेसिस क्या होता है समझ ला, कि लीनियरली इंडिपेंडेंट, जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होते हैं किसी हल्बर्ट स्पेस के अंदर, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट जो वेक्टर होते हैं, उन्हीं नंबर्स को अपन क्या कहते हैं, उस स्पेस का डायमेंशन कहते हैं। ठीक है। जैसे अपन 2 डायमेंशन, जैसे अपन अगर नॉर्मल अगर बात करते हैं, समझना कि अगर वन, अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, अब हमारा कोई ऑब्जेक्ट एक्स कोऑर्डिनेट में मूव करता है तो हम कहते हैं कि वो 1 डायमेंशनली मूव कर रहा है। अगर एक्स और वाई यानी किसी प्लेन में मूव करता है तो हम कहते हैं कि वो 2 डायमेंशनली मूव कर रहा है। और अगर इनवर्स, अगर यूनिवर्स में अगर वो मूव कर रहा है तो हम क्या कहते हैं उसके लिए, कि हाँ, उसके लिए अपन 3 डायमेंशनल स्पेस यूज करते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से जितने भी नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होते हैं किसी एच स्पेस के अंदर, उन सारे वेक्टर स्पेस को, उनका नंबर जो होता है उन वेक्टर्स का, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का, उन्हीं नंबर्स को उस स्पेस का, जिस स्पेस की हम बात करने जा रहे हैं उसका डायमेंशन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अपन इसको थोड़ा लिख लेते हैं कि देखिए, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इज डायमेंशन ऑफ स्पेस। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख रहा है कि अगर हमारे पास स्पेस आई जे के है तो इसको अपन, इसकी डायमेंशन 3D लिखते हैं। ठीक है। अभी मैंने बताया था कि अगर 2 हो तो 2D लिखेंगे। चलो, अब देखते हैं कि बेसिस क्या होता है। बहुत अच्छी चीज है, बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं लगेगा आपको कि कोई बड़ी हाई लेवल की चीज है। बुक में देखते हो आप नॉर्मली तो लगता ही है, क्योंकि नई चीजें हैं। इनिशियली आप एमएसएम में आए ही हो तो वहां आपको क्या करना पड़ता है कि बहुत सारी ऐसी टर्म्स होती है जो आपको तकलीफ देती है। क्योंकि आप फेमिलियर नहीं हो अभी, थोड़े दिनों में आप फेमिलियर भी हो जाओगे। ठीक है। बेसिस क्या होता है कि दिस सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इज नोन एज, मतलब एक पूरा सेट, एक पूरा सेट जिसमें नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। एक यहां से यहां तक एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, उस पूरे सेट को, पूरे सेट को क्या कहते हैं अपन, बेसिस कहते हैं उस स्पेस के लिए। जैसे अगर आप 3 डायमेंशन की बात कर रहे हो तो वहां आई जे के तीनों ही आएंगे। तो वो आई जे को अपन अलग अलग नहीं बोलेंगे, उस पूरे को एक स्पेस का एक बेसिस बोलेंगे। समझा? कि अगर 3 डायमेंशनल स्पेस है तो उसमें आई जे के 3 एलिमेंट्स आपके पास होंगे। उसी पूरे स्पेस को अपन क्या कहेंगे, वो एक बेसिस है। क्या कहेंगे कि वो एक 3 डायमेंशनल स्पेस का एक बेसिस है। समझे? अगर आई जे 2 है तो उसको 2 डायमेंशनल स्पेस का बेसिस बोलते हैं। और बेसिकली अगर यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस जितने भी लीनियरली, जितने भी अपने पास, जो अपने पास वेक्टर होते हैं वो सारे होते हैं, तो अपन उसको कंप्लीट बेसिस कहते हैं। जैसे यूनिवर्स में आई जे के तीनों ही एग्जिस्ट करते हैं, मैक्सिमम 3 ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो उस आई जे को, जे के तीनों को एक पूरा कंप्लीट बेसिस कहते हैं। अगर वही हम बात करते हैं आई और जे की, तो वो एक बेसिस होता है नॉर्मल। ठीक है। अब इसको अपन लिख लेते हैं कि भाई स्पेस, देखिए वही मैंने लिख रखा है कि आई जे के, अगर हमारे पास कोई, हमारे पास स्पेस है 3 डायमेंशनल, तो इट्स होल बेसिस, वो एक पूरा बेसिस होता है। ठीक। और नॉर्मल ये जो इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि अगर आपको डेफिनेशन ये आवे या ये आवे, दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आवे ना, तो आपको ये चीज तो लिख के आना ही है। ये जो इक्वेशन है वो लिख के आना ही। कैसे बनता है देखिए, कि अगर आपके पास एक बेसिस है φ1 φ2 φ3, इन 3 वेक्टर्स का एक बेसिस है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a1 φ1 प्लस a2 φ2 प्लस a3 φ3। जहां a1 a2 a3 ये कुछ स्केलर चीजें हैं, यानी भी, यानी कि ये कुछ कांस्टेंट चीजें हैं। ये इस φ1 का क्या, ये एक एम्पलीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, सॉरी, ये φ1 के साथ कुछ एक इसका मैग्नीट्यूड है। मतलब कुछ φ1 तो है ही, इसके साथ में कुछ अपन ने कुछ चीज ऑपरेट कराई तो ये भी मिला अपने को।
और नॉर्मली आप इसको लिखना चाहे अगर अपने पास ऐसे 5 1 5 2 डॉट 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 5 n तक है, समझना एग्जाम्पल है ये भी, नोट्स में आपको लिखना ही है। तो यहां तक आपके पास कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, साई पूरे को, ये हो गया साई इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू n और ए आई फाइव आई। ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत इक्वेशन है, यह आपको दोनों में ही लिखना है, दोनों ही, अगर आपके पास कोई भी डेफिनेशन आ जाए एग्जाम में तो दोनों को ही लिखना है। ठीक है, ये चीज समझाने के बाद आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि मैं डायरेक्ट ये लिखता तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन ये लिखने के बाद ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो आशा करूंगा आपको ये दोनों ही अच्छे से समझ में आ गए। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज 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 लाइक शेयर करना, उसके साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज आने वाले हैं। और दूसरी बात कि आप कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट मेरे को और ज्यादा एप्रिशिएट करते हैं और ज्यादा एनर्जेटिक बनाते हैं इस प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।